प्रकाश बड़ो, बंदिश के बाद में आवाज़ निकाला नहीं तूने अपनी तरफ, बहुत मेहनत की थी, पिक्चर चली नहीं, नो प्रॉब्लम्स, मगर दूसरी पिक्चर में याद रखना कारीगर हम लोग वही है, दोस्त वही है, मगर अच्छी पिक्चरें बना रहा है। गंगा जल बहुत खूबसूरत, आगे जो बना रहा है वो भी बहुत खूबसूरत। अज्जू बाबा वेरी गुड, मज़ा आ रहा है उसको देख के, मगर हम भी करना चाहते हैं टाइगर तुम्हारे साथ काम, तो बड़ा अच्छा आदमी है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। और आज उन्हीं काबिल डायरेक्टर्स की फहरिस्त में से एक साहब हैं जिनको मैं जानता हूं और वो आज हमारे मेहमान भी हैं। मैं उनको बुलाता हूं, उनसे बातें करते हैं। प्रकाश झा साहब को बुलाते हैं, आइए सर। आदाब 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 सर, शुक्रिया आप तशरीफ रखें। प्रकाश, आपके फैमिली में जो है, मतलब जो आपका बैकग्राउंड ज़मींदारी, ये एग्रीकल्चर, ये वो वगैरह वगैरह वगैरह, कोई ख़ास वजह है जिससे आपको ऐसा लगा कि मैं फिल्म मेकर बनना चाहता हूँ? फिल्म मेकर तो मैं एक्सीडेंटली बन गया, क्योंकि जब मुंबई आया था मैं 1972 में, तो दरअसल बनने आया था मैं पेंटर। अच्छा। जे कॉलेज ऑफ आर्ट्स में मैं जी, एडमिशन लेने की कोशिश कर रहा था कि अचानक एक दिन ऐसे ही एक हमारे जिस बिल्डिंग में रहते थे आर्ट डायरेक्टर, वो मुझे शूटिंग दिखाने ले गए। तो वो जो शूटिंग देखने में गया, वहीं के होके रह गए। तो वहीं के होके रह गया। फिल्म इंडस्ट्री की ऐसी कशिश है। जब आपने ये तय किया कि भाई मैं फिल्म मेकर बनना चाहता हूँ और अब पेंटर नहीं बनना चाहता, जब ये फैसला आपने अपने घर वालों को सुनाया तो उन्होंने कहा कि क्या मतलब दिमाग ख़राब हो गया, अब फिल्मों में जा रहे हो? नहीं, घर वालों से तो पहले ही जो कुछ होना था हो हवा करके आया था। अच्छा, वो पानीपत आप लड़ चुके थे? लड़ चुका था, तो घर छोड़ चुका था, घर की आशाएं छोड़ चुके थे और अकेला चला आया था 1972 में, 1972 में बॉम्बे। बट ऐसे आप बेतिया के हैं? बेतिया से हूँ। माताजी और पिताजी चाहते थे कि मैं अच्छे स्कूल में बोर्डिंग में जा करके पढूं, और हमारे बिहार में उस वक्त पहला सैनिक स्कूल खुला था, जो बहुत ही अच्छा स्कूल था। उस स्कूल की बहुत मधुर यादें आज भी हमारे पास हैं। एक और शख्स से बातें करते हैं, उस दौर से जुड़ी हुई बातें, उनसे मुलाकात करते हैं। पहले आइए। आदाब आदाब आदाब, आइए आइए आइए, मन नाइस टू हैव यू ऑन द शो। आप सबसे पहले प्रकाश झा साहब को कब मिले? 1980 कोलोन में मिले थे हम। जर्मनी में हमको सिनेमा का एग्जीबिशन होता है वहाँ पे once in 2 years। शायद हम लोग दोनों कुछ रिमोट गांव से आए थे, कहीं लिखा गया था कि कभी साथ में काम करेंगे। अदरवाइज एवरी टाइम इट इज़ ही वुड गो सम अदर वे, कभी पॉलिटिक्स में जाता था, कभी फिल्म बनाता था। तो ये कभी डिसाइड करते कि पॉलिटिक्स में जाने जाता, तो 5-6 साल चले गया एक बार, आफ्टर दामुल एंड आफ्टर देन ही कम्स बैक एंड मेक्स ए कमर्शियल फिल्म दिल क्या करे, देन ही गोज बैक अगेन। अभी देखिए इलेक्शन में मैं बोल रहा था मत खड़ जाओ, फिर भी गया हो। एक साहब है जो इनसे भी ताल्लुक़ रखते हैं, आप भी उनको बहुत अच्छी तरह जानते हैं, उनकी बात देख लें और एक टुकड़ा इनकी फिल्म का भी देख लें प्लीज़। यहाँ हाय प्रकाश, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू पुट इन वर्ड्स everything that I feel about you as a person, but I think it's a great opportunity for me to tell you how I cherish you in my life. I appreciate you a lot more today than I did in the earlier years. You know, we both have gone through some rough times together. तो आपने ऑलरेडी ये सोच लिया था कि मैं ऐसी फिल्में बना रहा हूँ, जैसे मिसाल के तौर पे आपने मृत्युदंड बनाई। मृत्युदंड की स्क्रिप्ट लेकर के ही आया था, लेकिन हालात इन 5-7 सालों में ऐसे बदल गए थे कि वो फिल्में जो हम 15-20 लाख रुपए में बना लेते थे, उसकी बजट अचानक जो है वो जंप करके 80-90 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए हो गई, और किसी तरह से वो पैसे रिकवर करने का हिसाब किताब नहीं था। तो मेन स्ट्रीम में रिलीज होने के लिए अब सब्जेक्ट के साथ समझौता करना मुश्किल था, तो सब्जेक्ट को इस हिसाब से मोल्ड करो, उसके अंदर में स्टार्स वगैरह लेकर के आइए कि वो फिल्म कम से कम रिलीज हो सके। आपने मृत्युदंड का जिक्र किया, लेकिन मैं एक फिल्म जो आपने उससे पहले भी, शायद उससे पहले ही बनाई थी, बंदिश। जी, बंदिश कमर्शियल सिनेमा में एक स्टेपिंग स्टोन की तरह, एक दरवाजा खोलने की तरह, कि दरवाजा खुले समझ तो लें कि किस तरह माहौल से की बंदिश, माहौल क्या है। अच्छा, वो माहौल की बंदिश की एक साहब जो है आपसे कुछ कह रहे हैं।
प्रकाश बड़ो बंदिश के बाद में आवाज़ निकाला नहीं तूने अपनी तरफ, बहुत मेहनत की थी, पिक्चर चली नहीं, नो प्रॉब्लम्स, मगर दूसरी पिक्चर में याद रखना कारीगर हम लोग वही है, दोस्त वही है, मगर अच्छी पिक्चरें बना रहा है। गंगा जल बहुत खूबसूरत, आगे जो बना रहा है वो भी बहुत खूबसूरत। अज्जू बाबा वेरी गुड, मज़ा आ रहा है उसको देख के, मगर हम भी करना चाहते हैं टाइगर तुम्हारे साथ काम, तो बड़ा अच्छा आदमी है। और कोई आदेश है हमारे लिए तो बोल देना, और बच्चे को बहुत प्यार है। ये प्रोजेक्ट आपकी मतलब आपके दफ्तर में पड़ा हुआ था कि किसी दिन मैं एक लोकनायक पर ये फिल्म बनाऊंगा? नहीं, ये प्रोजेक्ट पूरा हो चुका है। ये प्रोजेक्ट पिछले 2 साल से हमारे इर्द गिर्द मंडरा रहा था। तो जब मैंने इस प्रोजेक्ट को लिया तो इसमें मैं चाहता था कि एक ऐसा एक्टर आए जो जयप्रकाश जी के पूरे जीवन की, मतलब जो यूथ से लेकर के और उनके बुढ़ापे तक का पूरा जो जीवनी है, उनकी जो पॉलिटिकल यात्रा है, उसको दर्शाए। तो चेतन जो हमारे साथ पहले भी काम कर चुके हैं गंगा जल में, तो चेतन का जो फेस स्ट्रक्चर है वो जेपी के यूथ के फेस स्ट्रक्चर से मिलता था। फिर इनके ऊपर हमने मेकअप किया, वो फिल्म बना चुके हैं हम। एक और साहब हैं उसके बारे में कुछ कह रहे हैं, फिर मैं उस फिल्म की बात करता हूँ, प्लीज़ उनकी बात सुन लें। प्रकाश आदाब, मैं टॉम ऑल्टर बोल रहा हूँ, मौलाना आज़ाद नहीं बोल रहा हूँ मैं। But I just wanted to wish you all the best in your career and appreciate all the bold themes that you've tackled in your films. और एक चीज़ मैं कभी भूल नहीं सकूँगा, आपको भी याद होगा, जब मैं मौलाना आज़ाद का रोल करने के लिए आपके पास आया था कांदिवली स्टूडियो में, तो आपको याद है वो टोपी बराबर नहीं थी। मैंने कहा कि मौलाना आज़ाद उस तरह की टोपी नहीं पहन सकते। So my friend, you let me go all the way from Kandivali studio right to this part of town where I'm shooting now, that is down here in the Kolaba part of town, just to find the right topi for Maulana Azad. ये मौका है शुक्रिया कहने का, क्योंकि आपने एक आर्टिस्ट को पूरी आज़ादी दी कि जिस तरह की टोपी वो आर्टिस्ट पहनना चाहता था, उस तरह की टोपी आर्टिस्ट को मिलनी चाहिए। And I think that reflects the way you make films and the way you view life, and I wish you all the very, very best. 2 महीने में लगातार बॉइल्ड फूड, दबा के एक्सरसाइजेज, वो तमाम, वो 2-3 महीना पूरा साधना के रहे एक प्रकार से, और फिर जेपीजी के बारे में पढ़ना, तमाम चीज़ें, लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। हुजूर आप लोग तशरीफ़ रखें, हम आपको कोई कष्ट देने वाले नहीं। यशपाल जी प्लीज़। अव्वल तो ये कि जो बिहार में रहता हो वो पॉलिटिक्स से वाकिफ़ ना हो, ये तो खैर मुमकिन नहीं है, लेकिन आपने ये फ़ैसला कब किया कि मैं अब एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट करूँगा, यहाँ तक कि आप लोकसभा का इलेक्शन भी लड़े? एक आज मैं समझता हूं कि मैं हूं या आप हैं या कोई भी हो, एक राजनीतिक पोजीशन लेना बहुत जरूरी है कि आप हैं क्या, आप क्या सोचते हैं, आप क्या करना चाहते हैं। क्योंकि जो भी हो रहा है उस पर अगर हम आंख बंद करके चुपचाप उसे होने दें तो फिर अपना अंत हम समझ लें। और हम तो एक्टिव फिल्मकार हैं, दामुल भी बनाई, मृत्युदंड भी बनाई, गंगाजल भी बनाई, तो समाज के बारे में बात कर रहे हैं। और जब समाज के बारे में बात कर रहे हैं तो समाज की बात भी करनी होगी, और वो राजनीति से हो सकती है। सर, लॉट्स ऑफ लक एंड ग्रेट हैविंग यू ऑन द शो। थैंक यू वेरी मच, इट वाज रियली ग्रेट। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।